बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने, रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार यीशु जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 हे ला 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 ला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड वी थैंक यू। लॉर्ड, ओनली बाय अबाइडिंग इन यू we bear much fruit. Fruit is produced by the sap that flows in the vine, by your divine virtue, by your life that percolates in our entire being, that produces fruit. All we need to do is surrender, yield to you, and stick in there. Hallelujah. Tera dhanyavad. तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे लहू की जय, लहू की जय। यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। तेरे पवित्र लहू की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पवित्र खून की जय जयकार। तेरे लहू को हम पुकारते हैं, कवनेंट के लहू को, प्रतिज्ञा के, वाचा के जीवित लहू को प्रभु मैं पुकारता हूँ इस समय। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। गाइए। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डबोता हूँ, खुद को लहू में डबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। लॉर्ड वी थैंक यू। तेरे कलाम को मैंने दिल में रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ, क्योंकि तेरा कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। तेरे कलाम से यह खुदावंद तेरा खादम चिताया जाता है। तेरा कलाम मुझे संभालता है, तारीकियों में नूर बनता है तेरा कलाम। तेरा कलाम शहद से, शहद के छत्ते से मीठा है। खुदावंद तेरे डरवैये, तेरे से खौफ रखने वाले तेरे कलाम की कुव्वत में छिपे रहते हैं, तो उनकी पनाह बनता है खुदावंद, और अपने कलाम के साए में छिपा के रखता है। खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया।
ये तेरे मुंह से निकला कलाम है जो कभी बेअसर नहीं जाता, कभी खाली वापस नहीं लौटता। तेरा कलाम तेरी डिवाइन कौंसल को पूरा करता है, तेरे मकसदों की तामीर करता है। खुदावंद, हम तेरे जिंदा कलाम के ताबे अपने आप को करते हैं। यीशु नासरी, तेरा जिंदा कलाम, मसा किया गया कलाम, कुदरत, तासीर, बरकत से भरा कलाम। खुदावंद, तेरा कलाम कितना गहरा है, तेरा कलाम मुकाशिफे से भरा है, गहराई से भरा है। तेरा कलाम कहता है गहराई गहराई को पुकारती है। जो गहरे में जाते हैं उन्हें खुदावंद की गहराई पुकारती है। जो सरफेस पे शैलो सुपरफ्लूटी में रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी वहीं ज़ाया कर देते हैं। खुदावंद, हमें गहराई में लेके चल। हालेलुया। लॉर्ड, टेक अस इनटू द डेप्थ ऑफ योर लव, द डेप्थ ऑफ द रेवलेशन ऑफ योर वर्ड। Lord, the deep in us aches for the deep of the Spirit, cries, yearns, longs for the deep of the Spirit. Stretch forth your hand on us, Lord, on this Bible study that we are going to do. Holy Spirit, come. Holy Spirit, take charge. Dispatch angels right now. Everybody that will listen to the voice of your servant will listen to your voice, Father. They will come under supernatural canopy of your miracle working power. Lord, your nail scarred hand will come upon each and every one as they hear your word. It will be listening your voice, Lord. It will be hearing the oracles of God. Hallelujah. We bless you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपको पिछले 3-4 सेशन से बता रहा हूँ DNA, और मैं बता रहा हूँ कि इसे हिब्रू में मैंने बताया कि गोलम एक वर्ड है इसके लिए, और ज़ीरा वर्ड है विच मीन सीड। और आपको मालूम परमेश्वर के कलाम में एक आयत है, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। अपनी बाइबल खोल लीजिए, अपनी नोटबुक्स रखिए। हालेलुया। पढ़िए 31 चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय और उसका 21 वचन। ड्यूटरॉनमी 31:21, व्यवस्था विवरण 31 का 11। प्लीज़ बीच में मैसेजेस के अंदर टाइप करते जाइएगा, वचन को भी बार बार टाइप करते जाइए। सबको परमेश्वर का वचन मिले, लिखें जो नोट्स लिख रहे हैं। सुनिए वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ के ही इसका तर्जुमा करूँगा। अगर किसी को पंजाबी हिंदी में मिल रही है आयत या पंजाबी में, आप पेस्ट कर सकते हैं ऊपर। Let me read 31 chapter of Deuteronomy and 21st verse. And it shall come to pass, when many evil and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness. For it shall not be forgotten out of their mouth, of their seed. For I know their imagination which they go about, even now, before I have brought them into the land which I swear. परमेश्वर इसराइली लोगों की फितरत को, स्वभाव को जानता है कि वो बार बार परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भुला देते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं और अविश्वास से भर जाते हैं और परमेश्वर के हृदय को शोकित करते हैं। तो परमेश्वर कहता है, इट शैल कम टू पास व्हेन मेनी इवल एंड ट्रबल आर बिफॉलन देम। क्योंकि वो मेरी व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए बहुत सी विपत्तियां और संकट उनके ऊपर पड़ेंगे। और लिखा दैट दिस सॉन्ग शैल टेस्टिफाई अगेंस्ट देम एज अ विटनेस। ये गीत उनके विरुद्ध में गवाही देगा। फॉर इट शैल नॉट बी फॉरगॉटन आउट ऑफ द माउथ ऑफ देयर सीड। परमेश्वर कहता है कि मेरा कलाम, मेरी कुदरत की टेस्टमनीज, जो मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो उनकी जो अगली जनरेशन आएगी, पीढ़ी, उसके मुंह से, इट शैल नॉट बी फॉरगॉटन आउट ऑफ देयर माउथ। परमेश्वर कहता है कि उनके मुंह में मेरी टेस्टमनी होगी। हालेलुया। उनके मुंह में किस चीज की टेस्टमनी होगी?
मेरे कलाम की, मेरे सीड की टेस्टमनी होगी। यहां पे लिखा आई नो देयर इमेजिनेशन विच दे गो अबाउट इवन नाउ बिफोर आई हैव ब्रॉट देम इन टू द लैंड विच आई स्वेयर। परमेश्वर कहता उनके मुंह, आपको मालूम मुंह के लिए जो हिब्रू वर्ड है, माउथ के लिए, वो 3 हिब्रू वर्ड से बनता है, मेम, फे एंड युड। मफे हिब्रू वर्ड है, मफे, मेम फे युड। माउथ इज मेम फे युड। और इन तीनों हिब्रू जो लेटर्स हैं इनकी वैल्यू होती 130। मेम, फे एंड योड, 3 हिब्रू लेटर्स, देयर टोटल वैल्यू इज 130। मैंने आपको बताया था बीज, जेरा, विच इज DNA, गोलेम, उनकी वैल्यू है हिब्रू में 130। मैंने आपको बताया वो जो सीढ़ी याकूब ने लगाई ऐसे स्पायरली ऊपर जा रही है, जो डबल हीलिक्स DNA का सिंबल है, ऊपर जा रही, स्वर्ग चढ़ रही है। पृथ्वी का DNA कहाँ जा रहा है? स्वर्ग चढ़ रहा है। हालेलुया। जो रेजरेक्शन है, असेंशन है, ऊपर जा रहा है, उसका भी नंबर 130 है, टोटल एग्रीगेट वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया वो जो स्टोन याकूब ने लिया, स्टोन इबेन है, अलफ, बेथ एंड नून। बेथ और नून से बनता है पुत्र। बेन पुत्र को बोलते हैं, अलफ पिता को बोलते हैं। पिता और पुत्र दोनों है पत्थर में। जब बाइबल पत्थर की, स्टोन की बात करती है, इट्स नॉट नॉन लिविंग एंटिटी, इट्स नॉट इमटेरियल स्टोन, it's talking about living entity. That's why generic scientists call DNA little stones. जिस DNA से आप पैदा हुए, they little tiny stones. That is why Jesus is the rock of the ages. यीशु मसीह वो पत्थर है जो मैंने कल बताया उस मूर्ति से टकराता है। और कहाँ टकराता है? वो मूर्ति के पाँव से टकराता है, सर से नहीं टकराता, चेस्ट से नहीं टकराता, थाई से नहीं टकराता। ये बैबिलोनियन किंगडम है, मीड एंड पर्शियन किंगडम है, ग्रीक किंगडम है, रोमन किंगडम है, उससे नहीं टकराता, पाँव से टकराता है। पाँव हाइब्रिड किंगडम है, जो किंगडम अब आ रही है। इट इज कमिंग नाउ। आई विल शेयर सो मेनी अदर डीप थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इन द डेज टू कम विद यू। हाउ साइंस एंड अकल्टिज्म इज मर्जिंग, हाउ मेडिकल साइंस इज टर्निंग इनटू एल्केमी। जादूगरी, विचक्राफ्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो रहे हैं। और फॉलन एंजल की स्पिरिट जो हैं, डीमंस जो हैं, वो दोबारा साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को, इन्वेंटर्स को हाईजैक कर रहे हैं, उनके माइंड को। और वही नूह के दिन वापस लौट रहे हैं। प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिनों में, वैसा मेरी आमद के दिनों में होगा। नूह के दिनों में हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी, लूत के दिनों में होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, हर तरह के शारीरिक गंदे काम बढ़ रहे थे। ये दोनों चीज़ें अब वापस लौट रही हैं, बहुत ज़ोर के साथ, पूरे ज़ोर के साथ। और वो चाह रहे हैं कि होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, हर तरह के गंदे काम करने वाले, इसे वो कहते हैं हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। आपको मालूम, हमारे देश में जैसे कोई आपने फॉर्म भरना है, उसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, 3 भी होते हैं शायद, अदर्स होता है, एक मेल, एक फीमेल, एक अदर्स होता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 23 कॉलम्स हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हेट्रोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, ऑल काइंड ऑफ ईवल, ऑल काइंड ऑफ डिप्रेविटी, ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल डिबॉचरी, सब तरह का गंदगी, सब तरह का पाप, सब तरह की इमोरालिटी वापस लौट रही है बहुत बड़े वेलोसिटी के साथ। लेकिन जो प्रीचर हैं चर्चेस के अंदर बड़े फेमस, वो गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई यू, गॉड इज़ लुकिंग, ये प्रचार कर रहे हैं वो, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, बरकत। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईवल दैट इज़ फॉलोइंग द मैन काइंड। बदकारी, बुराई, जो शैतानी जाल उतर रहा है, जो दुनिया को जकड़ने वाला है, इसके विषय में बता नहीं रहे वो लोगों को, क्योंकि अगर वो ये बताएंगे तो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करेंगे फेसबुक पे, ज़्यादा लोग ट्विटर अकाउंट पे नहीं होंगे, ज़्यादा लोग उनकी यूट्यूब चैनल नहीं वॉच करेंगे। उन्होंने फेवरेट मैसेज देना है। सप्लाई एंड डिमांड का सिस्टम है ये, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है वही दे रहे हैं पादरी लोग वचन। क्या
बताया मैंने आपको, मैंने बताया कानों की खुजली के कारण वो नए नए गुरु धारेंगे। पहला तिमोथियस 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है। और मैंने आपको बताया था वहाँ पे ग्रीक वर्ड है किनीथो, जिसका मतलब है, किनीथो का मतलब है पीपल वुड लाइक टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर, दे वांट यू टू ब्लेस देम, दे वांट यू टू प्रोफेसाई फॉर देम। आपको मालूम, अगर आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, आपका जीवन यीशु मसीह के लहू के नीचे है, आप पवित्र जीवन जीते हैं, यीशु मसीह का कलाम ज्योति की तरह आपके दिल में चमकता है, आपको कोई फिक्र नहीं है कल क्या लेके आने वाला है। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, यू आर नॉट रनिंग अराउंड आफ्टर प्रॉफिट्स, गिव मी अ वर्ड। योर लाइफ इज फर्मली सिक्योर, established, and you are nestling in the Lord. You are enjoying your life. You are least concerned about what tomorrow is holding. You know fully well the one who holds your tomorrow. So you're not running around after false prophets and false apostles. Give me a word, give me a prophecy. पादरी लोग इससे अपनी मिनिस्ट्री को एनहांस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रॉफिट आएगा, कन्वेंशन कराएं तो हमारी मिनिस्ट्री बड़ी बढ़ जाएगी, बड़ी भीड़ आएगी। भीड़ इज इक्वल टू मनी, more money, more people, more money. It's not about their eternal salvation. It's not about कि उनकी सोल इटर्नली कहाँ जाएगी, वो नरक की आग में जाएंगे या यहोवा पिता के साथ हमेशा के लिए जीवन गुजारेंगे। ये कंसर्न नहीं है। अब कंसर्न सिर्फ एक है, फेमस हो जाओ, बड़ी मिनिस्ट्री हो, बड़ा आमीन बोलो तो बड़ी बरकत मिले। ये पता नहीं कौन सी बाइबल है इनकी। मैं कल बता रहा था, यही आब्रा का डाबरा है। एलियस्टर क्रॉली की जो बुक्स है ना, फ्री मेसनरी लोगों की, पढ़िए, उनमें उनके अंदर यही है, आब्रा का डाबरा। यू स्पीक एंड यू क्रिएट, बड़ा अमीन बोल और बड़ी बरकत ले। क्रूस उठा के यीशु के पीछे चल, अपने आप का इनकार कर, पाप, गंदगी, हरामकारी, लुच्चपना, बदकारी तेरे जीवन से दूर हो, पवित्र आत्मा के फलों से तू लद जा और दीनता, हलीमी का आत्मा तेरे अंदर वास करे और परमेश्वर की ज्योति तेरे जीवन में चमके और तेरा जीवन प्रभु को समर्पित हो और तेरे मुंह से यीशु मसीह की गवाही निकले। ये नहीं सिखाना लोगों को। बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा प्लॉट, रियल एस्टेट, फॉरेन का वीज़ा, फॉरेन में बिजनेसेस, बड़ा कुछ आने वाला है। यही कह रहे थे ना वो 2019 में, योर बेस्ट इज येट टू कम। फॉल्स प्रॉफिट ये बोलता था। तो मुंह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मफे, मुंह के अंदर क्या है? मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवे में आपका डीएनए है। दैट इज वाई प्रभु का कलाम कहता है रोमियो की पत्री 10 अध्याय में, अपने मुंह से उसे प्रभु अंगीकार कर। अपने मुंह से तेरा पूरा सलाइवा इन्वॉल्व है। जब तू बोलता है तेरे सलाइवे के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जिनके अंदर तेरा डीएनए। आपको मालूम भजनकार क्या कहता है? भजन लिखने वाला कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी ब्लेस हिज होली नेम। 3500 years back the psalmist said this, bless the Lord O my soul and all that is within me bless his holy name। हे मेरी जान यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह। सामिस को कैसे मालूम था? अनलेस कि पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि मेरे अंदर 37 मिलियन डीएनए के सेल हैं, जीनोम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए है। मैं लोडेड हूं इंफॉर्मेशन से। मेरे इतने मैं इतना इंट्रिकेटली, इतना इन ऑसम मैनर एंड इतना स्किलफुल मैनर में बनाया गया हूं। एक परफेक्टली कट आउट डिजाइन हूं अपने क्रिएटर का, क्राउनिंग मास्टरपीस हूं अपने क्रिएटर का। मैं अंदर से लोडेड हूं। मेरे अंदर जो कुछ है मेरा डीएनए का एक एक हीलिक्स और डीएनए के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर्ड है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहोवा के नाम को धन्य कहे। मेरा डीएनए धन्य कहे, मेरे टिश्यूज यहोवा को धन्य कहे, मेरे लिगामेंट धन्य कहे, मेरे सेल्स यहोवा को धन्य कहे, मेरा एक एक फाइबर यहोवा को धन्य कहे, मेरे ऑर्गन यहोवा को धन्य कहे, मेरे डीएनए के मॉलिक्यूल, मेरा सलाइवा, मेरा सब कुछ यहोवा के नाम को धन्य कहे। हालेलुया। मैंने आपको बताया परमेश्वर को एक पोर्टल चाहिए। वचन में लिखा है स्वर्ग यहोवा का सिंहासन है और पृथ्वी यहोवा ने इंसान को दी रहने के लिए। पृथ्वी की ओनरशिप नहीं दी है, पृथ्वी की स्टूवर्डशिप दी है। समझिए ध्यान से, आपको जो कुछ मिला है आप उसके मालिक नहीं हो, आप स्टूवर्ड हो, मैनेजर हो। आप अच्छी तरह स्टूवर्डशिप करें और एक दिन स्वामी को आपको हिसाब देना होगा। आपको उसने धन दिया,
प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, पढ़ाई लिखाई दी, आपने MBBS किया, MD किया, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपने PhD कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आप क्वांटम फिजिसिस्ट हो. Whatever God gave you, whatever you acquired on the earth, whatever you have, whatever you possess, you are not the possessor, you are a steward. God gave you the stewardship. He retained the ownership in His own hand. He is the owner. He is the possessor of heaven and the earth. So everything that you have in your hand, even your very own body, every tissue, cell, ligament, and each molecule of your DNA and RNA, they all belong to God. He created. Your intellect, your wisdom, your influence, your education, your money, your family, your resources, everything is given by God to you. Do not be deceived to assume that you are the possessor or you have the ownership. God retains the ownership. He gives you the stewardship. So be a faithful and loyal steward of everything that God delegated unto you. And the day of reckoning will come when He will call you to an accounting, where you will have to give an account of everything that He gave you. So we all are resources. God is the only source. परमेश्वर सोर्स है, आप रिसोर्स हो. आप में से कोई भी सोर्स नहीं है. आपको मालूम, प्रेरित अपोस्टल पॉल, he writes a letter of commendation to the church at Philippi. He writes in that letter, church at Philippi, he is saying, when I was on my missionary journeys, you were the only church that sent me money. You sent me gifts and money and you supported me. No other church took care of me. You were so kind, you were so benevolent. And Paul is saying, your charity, your love, and your giving is outrageous. And I cease not to praise the Lord for you all. And I pray that your reward will continue to accelerate. He appreciates them for providing him everything. But in the same epistle, chapter number 4, verse number 19, what Paul says, he makes a very brazen statement where he says, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. He's writing to the same church that was so kind, that was so giving, that was the church that was so large-hearted, so generous. Paul appreciates, but he wants to make sure that the church gets the message, you are not my provider. He's saying, my God shall supply all my needs, not you. The church doesn't provide my need, my God does. Hallelujah. He's saying, you, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Paul is making sure that the church at Philippi should certainly understand that he is not connected to the earthly resources. He is the treasury of God, and supplies never exhaust, and he continually gets everything that he requires. इसके पीछे बड़ी बैकग्राउंड है, ग्रीक बैकग्राउंड है, जो पॉल वर्ड यूज़ करता है. ग्रीस में लोग एक बंदे को चुनते थे जब ओलंपिक आता था, रिचेस्ट बंदे को, ताकि वो बंदा ओलंपिक की ज़रूरतें पूरी करे फाइनेंशियली, और उस बंदे को एक मैस्कॉट की तरह यूज़ करते थे कि ये बंदा स्पॉन्सर है हमारे प्रोग्राम का. तो उसके अंदर लिखा जाता था, टर्म लिखी जाती थी, दैट ही विल कंटिन्यू टू सप्लाई टिल द इवेंट इज ओवर. पॉल इज यूजिंग द सेम एनोलॉजी. गॉड विल कंटिन्यू टू सप्लाई माई नीड्स टिल माई टेरेस्ट्रियल जर्नी इज ओवर. हालेलुया. तो आपका मुंह जो है, आपका मुंह पोर्टल है. आपके मुंह के अंदर DNA है. हालेलुया. मफे हिब्रू वर्ड है. गॉड लुक्स फॉर अ पोर्टल. तो मैंने बताया वो पोर्टल था जो शुलाम सीढ़ी थी, उसका हिब्रू के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है 130. जो इंसान का DNA ज़ीरा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 130. गोलम की जो 139 चैप्टर ऑफ साम्स एंड वर्स नंबर 16 के अंदर उसकी वैल्यू है 130. फिर मैंने आपको वचन में बताया था, स्टोन जो है इबन, स्टोन के अंदर पिता और पुत्र दोनों हैं. स्टोन ही हमारा DNA है, DNA का टेक्सचर है, और DNA की वैल्यू भी 130, स्टोन की वैल्यू भी 130 है. हालेलुया. अब मैं आपको एक बड़ा
ज़बरदस्त सेगमेंट में लेके जाना चाहता हूँ। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल टीचिंग टुडे। और मैं चाहता हूँ आप खोलें एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत एंशिएंट टेक्स्ट को एक्सप्लोर करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, और पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के कलाम को सिखाता है जो मैं आप लोगों से बांटता हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप 19 अध्याय निकालें निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस 19 अध्याय निर्गमन, जिसे हम इंग्लिश में एक्सोडस बोलते हैं, पंजाबी में उसे हम बोलते हैं कूच की किताब। उसका 19 अध्याय निकालें। और मैं कुछ बीच बीच में सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ूंगा आपके लिए। एक्सोडस चैप्टर 19, निर्गमन 19 अध्याय, पहले वचन से पढ़ता हूँ। इन द थर्ड मंथ व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर गॉन फोर्थ आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। कौन सा महीना है? तीसरा महीना, अर्थात 90 डेज हो गए हैं। कब से? जब फसह का पर्व मनाया था। जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेमने को, एक मेमना लिया 10th डे पे, 14th डे पे, जब चांद पूरा था, जब रोशनी की फुलनेस थी, पूरा चांद था, पूर्णमासी जिसे हम बोलते हैं, फुल मून को उन्होंने मेमने को कुर्बान किया, ज़िबा किया। और परमेश्वर ने कहा कि मेमने के खून से अपने घर के बाहर निशान लगाना, ऐसे ऊपर, फिर ऐसे और ऐसे। ये हिब्रू वर्ड बनता है ताव, आखिरी लेटर है हिब्रू का, अलफ ताब। यीशु मसीह कहते हैं आई एम दी अलफ ताब। तो ताब बनाया और प्रभु ने उनको ये बोला कि पूरे का पूरा मेमना खाना है रोस्ट करके। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के लिए ज़रूरी था कि इसराइल को, कुछ लोग मानते हैं कि वो 25 लाख थे, कुछ लोग मानते हैं 28 लाख थे, कुछ स्कॉलर ये भी मानते हैं कि वो 30 लाख के करीब थे, लेकिन वो 2.5 मिलियन से ज़्यादा थे। वो निकले मिस्र से, तो परमेश्वर के लिए ज़रूरी था कि इससे पहले कि वो निकलें, एक लंबी जर्नी, बियाबान की बहुत ख़तरनाक जर्नी है। आज भी जाके देखें, रेगिस्तान है, छोटे छोटे से पहाड़ हैं, पथरीला इलाका है, कुछ थोड़ा सा रेगिस्तान, वहाँ सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, बिच्छू हैं और रेटल स्नेक है वहाँ पे, छायादार वृक्ष भी नहीं है। ऐसी खतरनाक जर्नी पे इम्बार्क करने से पहले परमेश्वर के लिए ज़रूरी था कि इसराइली जो मिस्र में 430 साल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां उनके शरीर में, कमज़ोरियाँ हैं, उनके ऑर्गन, अंदरूनी अंग कमज़ोर हैं, उनके शरीर के अंग कमज़ोर हैं। परमेश्वर उनको मुकम्मल तौर पे चंगा करना चाहता था। उनको परमेश्वर ने कहा पूरे का पूरा मेमना खाना। मैंने आपको बताया मेमने खाने का पूरी एक टेक्नोलॉजी बताई, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, हाउ द लैम हील्स। जो ऑर्गन खाया जाता वो ऑर्गन हील होता है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से। परमेश्वर ने पूरा मेमना बोला खाओ ताकि वो मुकम्मल तौर पे चंगे हो जाएं, वो तंदुरुस्त हो गए सारे। फिर एक बड़ा कारवां वहाँ से निकला, सोना चांदी मिस्र से ले आए, और परमेश्वर एक बादल का साया बन के, जलाली बादल का साया बन के उनके ऊपर उतरा। परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके ऊपर उतरा। और मैंने आपको बताया एक चट्टान उड़ के उनके संग चलती थी। और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वचन में लिखा, वो चट्टान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। वो चट्टान उन्हें पानी पिलाती थी। आपको मालूम, वचन में लिखा है उनके जानवर 3 गुना थे, उनके जानवर 10 गुना थे, 10 टाइम्स थे। इसलिए फिरौन उनको चाहता था कि वो जानवर छोड़ जाएं। कितनी वेल्थ है जानवर, उनकी भेड़, बकरियां और सभी तरह के जानवर जो उनको प्रभु ने दिए थे, 10 टाइम्स थे, 3 करोड़ के करीब। जरा सोचें, वो सारे जानवरों को लेके निकले। अब आप सोचें, बियाबान में इतने जानवरों को अगर पानी पिलाना हो तो कितने टैंकर चाहिए। कल्पना करें, 3 करोड़ जानवर को पानी पिलाने के लिए एक जानवर 2 बाल्टी 2 बकेट पानी भी पीता है, तो को मालूम कितना चाहिए आपको पानी? 10-20 हज़ार टैंकर चाहिए। कौन उनको प्रोवाइड कर रहा था बियाबान में सुपर नेचुरली? यहोवा, गॉड ऑफ हेवन एंड दी अर्थ। सुपर नेचुरली वो उनको लीड कर रहा था, सुपर नेचुरली उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। साम 78 भजन 78 का 25 वचन में लिखा है, जो मन्ना वो खा रहे थे ऊपर से बरसता हुआ, वो मन्ना स्वर्गदूतों का खाना था। हालेलुया। वो साधारण मन्ना नहीं था, वो एंजल का खाना था। और प्रभु का वचन कहता है उनकी जूतियाँ नहीं घसी,
जैसे उनके पाँव बढ़ते गए, अगर एक बच्चा 5 साल का निकला तो वो 45 साल का हो गया, उसके जैसे पाँव बढ़े जूते बढ़ते गए, जैसे उसका शरीर बढ़ा उसके कपड़े बढ़ते गए। आश्चर्यजनक रीति से प्रभु उनके संग था। 3 महीने हो गए तो वो कहाँ आ गए हैं? द सेम डे केम दे इन टू द विल्डरनेस ऑफ साइनाई, सिनई के बियाबान में आ गए। अब ये जो सिनई है ना ओरिजिनल, ये मिडियान के इलाके में है। ये साइनाई मिस्र में नहीं है, ये साइनाई सऊदी अरेबिया में है। दैट्स वेयर दिस एवरीथिंग हैपेंड। खैर वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर पढ़ें, फॉर दे डिपार्टेड फ्रॉम रेफिडीम वेयर दे केम टू द डेजर्ट ऑफ साइनाई, हैड पिच्ड इन द विल्डरनेस एंड देयर इजराइल कैंप्ड बिफोर द माउंट। पहाड़ के आगे इजरायलियों ने डेरा डाला। एंड मोजेस वेंट अप अनटू गॉड एंड द लॉर्ड कॉल्ड unto him out of the mountain, saying, Thus shall thou say to the house of Jacob and tell the children of Israel. यहोवा ने आवाज मारी और मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पहाड़ के सामने बैठे थे। हालेलुया। अब मैं इसका जल्दी से 11 वचन पढ़ना चाहता हूँ। और लिखा है यहाँ पे, एंड द लॉर्ड सेड unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. मूसा पहाड़ से आता है, परमेश्वर उन्हें कहता है कि वो अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। और कब? टुडे एंड टुमारो, 2 दिन। एंड लेट देम वॉश देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े शुद्ध करें, पूरी तरह रीति से पवित्र हो जाएं। एंड बी रेडी अगेंस्ट द थर्ड डे, 3 दिन ये काम करें, तीसरे दिन तैयार हो जाएं। फॉर द थर्ड डे द लॉर्ड विल कम डाउन इन द साइट ऑफ ऑल द पीपल अपॉन माउंट साइनाई। सिनई पहाड़, ये सिनई पहाड़ है सऊदी अरेबिया में, इसे अल जबाल कहा जाता है। ये पहाड़ सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, वहाँ कोई जा नहीं सकता था। अल जबाल करके आप गूगल सर्च करें, आपको वीडियो मिलेंगे इन पहाड़ों के। सिनई पहाड़ जो सऊदी अरेबिया में है, ये तो सारा कमर्शियल है जो मिस्र में लेके जाते हैं। ये पहाड़, इन पहाड़ों को आज भी ऊपर से जले हुए हैं, ये इनको आग लग गई थी, काले हैं ऊपर से ये पहाड़। और यहोवा की पवित्र हुजूरी यहाँ पे वास करती है। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? गलतियों की पत्री पढ़िएगा। और प्रेरितों के एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, जब उसको दर्शन मिला यीशु मसीह का, घोड़े पे जा रहा था मसीहों को सताने के आदेश लेने के लिए, और यीशु मसीह जलाली नूर के खंबे में दिखाई दिया। वो उसके चरणों में गिरा और यीशु मसीह से कहता, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। और प्रेरित पौलुस लिखता गलतियों की पत्री में कि फिर मैं यरूशलेम नहीं गया, वहाँ से मैं सीधा अरेबिया चला गया। कहाँ गया प्रेरित पौलुस? अरेबिया में 3 साल उधरी रहा, इन पहाड़ों में 3 साल यहोवा के आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे इंजील दी, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, जो प्रेरित पौलुस प्रचार करता है, अनुग्रह का सुसमाचार। इसलिए कहता है कि जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूँ, मैंने मनुष्यों से नहीं लिया, मुझे मसीह ने दिया है। हालेलुया। ये अल जबाल है, असली पहाड़ सऊदी अरेबिया में। तो वचन में लिखा, प्रभु कहता मैं खुद उतरूंगा। ये यहोवा पिता कह रहा मैं उतरूंगा। हालेलुया। लेकिन यहोवा पिता को नीचे उतरने के लिए क्या चाहिए? पोर्टल चाहिए, क्योंकि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है और स्वर्ग यहोवा का सिंहासन है। पृथ्वी पे आने के लिए पैसेज चाहिए परमेश्वर को। इसलिए जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास जाता है और मरियम की कंसेंट चाहता है, मरियम की सहमति चाहता है स्वर्गदूत। जब तक मरियम ये नहीं कहेगी कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ प्रभु के वचन के अनुसार हो, तब तक मसीह जगत में नहीं आ सकता। मसीह को जगत में आने के लिए गेटवे चाहिए, और वो गेटवे औरत का गर्भ है, वूम है माता की, उसके थ्रू वो जगत में आ सकता है। लेकिन अगर माता पिता के मिलाप से आता है तो फिर दुनिया का तारनहारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डीएनए में पाप होगा। इसलिए ज़रूरी है कि उस माता को, कुआरी को, पवित्र आत्मा ब्लैंकेट की तरह रैप करे, और जो वाई डीएनए है, वाई, वो यहोवा की ओर से उसके माटिक, जो उसके क्रोमोसोम है, मार्टिसोल, उसके अंदर यहोवा का डीएनए जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ही शैल बी कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। पढ़ा आपने वचन में? प्रभु के दूत ने मरियम से कहा, वो पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाएगा। कौन है यीशु मसीह का पिता? होली स्पिरिट।
होली स्पिरिट इम्प्रेगनेटेड मैरी। होली स्पिरिट ने यहोवा का जीरा डाला उसके अंदर। यीशु मसीह यहोवा का बीज है। ये जो बाइबल है ना भाइयों और बहनों, ये बाइबल, ये यहोवा का बीज है। ये इंसान के द्वारा लिखी गई कहानियों की पुस्तक, धर्म दर्शन की पुस्तक, फिलॉसफी की किताब या डॉक्ट्रिन की किताब नहीं है। ये सीड है यहोवा का। हालेलुया। दिस इज द वेरी सीड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। This book is not given for religious purpose. This is not even given for human philosophy. This is the seed of God. This is come down all the way from heaven to create new creation in the earth. You must be born from above. You were born from below, but now you need to be born from above. This is the zira, the sperma of God. Hallelujah. ये यहोवा का बीज है ये कलाम। हालेलुया। तो परमेश्वर के जीरा को आने के लिए वूम चाहिए। तो परमेश्वर को एक वूम चाहिए जो पवित्र हो। तो उसने मरियम की कंसेंट ली और मरियम ने बोला, आई एम लॉर्ड्स हैंडमेडन, मैं प्रभु की दासी हूँ। और क्या हुआ? वचन में लिखा, वो खुदा का जीरा मरियम की कोख में उतरा और जलाली दे तैयार की गई। आपको मालूम, परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा कि उस मेमने को पूरी तौर से खा लेना, क्योंकि वो मेमना यीशु मसीह है। और प्रभु ने कहा, अखमीरी रोटी खाना, ऐसी रोटी खाना जिसमें यीस्ट ना हो, अखमीरी। आपको मालूम अखमीरी रोटी कौन है? अखमीरी रोटी है यीशु मसीह की बॉडी। इस पृथ्वी पे जितनी बॉडीज़ माँ की कोख में बनी, सारी खमीरी रोटियां हैं, सब में पाप का खमीर है। इसलिए कोई भी इंसान के पाप का प्रायश्चित नहीं बन सकी कोई भी बॉडी। एक ऐसी जलाली दे मरियम की कोख में तैयार हुई जिसके अंदर यीस्ट नहीं था पाप का। एडम का जो अनुवांशिकता में मिलने वाला करप्शन है डीएनए में, वो नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह की बॉडी खमीरी है, उसको खाने से जीवन मिलता है। इसलिए हम उस रोटी को खाते हैं। हालेलुया। वो रस्म नहीं है कोई पाकशा की रस्म में शामिल हो, ऐसे कहते हैं ना। वो यीशु मसीह की देह को हम खाते हैं, यीशु मसीह के ब्लड को हम पीते हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो वचन क्या बताता है कि याहवे परमेश्वर ने कहा, आई विल कम डाउन माई सेल्फ ऑन द माउंटेन। और एंड ही सेड, एंड बी रेडी अगेंस्ट द थर्ड डे, फॉर द थर्ड डे द लॉर्ड विल कम डाउन इन द साइट ऑफ ऑल पीपल अपॉन माउंट साइनाई। इन द साइट everybody will behold with their fleshly eyes the splendor, the glory, the majesty of the King of Israel. He will come down in the form of his glory right before their eyes on Mount Sinai. Hallelujah. सबकी आंखों के आगे सिनेई पर्वत पर वो उतरेगा। हालेलुया। और क्या लिखा 14 वचन में? And Moses went down from the mount unto the people and sanctified the people, and they washed their clothes, and he said unto the people, be ready against the third day, come not at your wives, stay away from your husband-wife relationship. And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightning and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceedingly loud, so that the people that was in the camp trembled. तो क्या हुआ? पढ़ें 16 वचन। तीसरे दिन सुबह क्या हुआ? थंडर्स होने शुरू हो गए, लाइटनिंग, बिजलियां कड़कने लगी, रोशनी चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी, बहुत भयंकर। और एक क्लाउड आया, डार्क क्लाउड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी यहोवा की हजूरी आती है, यहोवा की हजूरी एक डार्क क्लाउड में छिपी होती है। आपने अक्सर ऐसा सुना नहीं होगा। आप डार्कनेस को हमेशा बुरा समझते होंगे और लाइट को अच्छा, लेकिन मैं आपको फिर किसी दिन इसी के ऊपर वचन दूंगा। देयर इज ऑलवेज ए डार्क क्लाउड, एंड राइट ऑन द डार्क क्लाउड God of Israel sits. His glory hides in the darkness. Hallelujah. तो लिखा, डार्क थिक क्लाउड एंड वॉइस ऑफ द ट्रम्पेट एक्सीडिंगली लाउड। तुरी की आवाज़ बहुत तेज थी,
सो दैट द पीपल दैट वॉज इन द कैंप ट्रेम्बल्ड, लोग कांपने लगे। और क्या लिखा है, मोजेस ब्रॉट फोर्थ द पीपल आउट ऑफ द कैंप टू मीट विद गॉड। मूसा लोगों को निकाल कर लेकर आया ताकि परमेश्वर से मुलाकात की जाए। काश ऐसा अगवा हो जो लोगों को कैंप से निकाल के लेके जाए। मीट योर गॉड। नीड अ मैन हु हैज एक्सेस टू हेवन, नीड अ मैन who is summoned by God personally, and a man who goes from the earth before God and he represents human being, and from heaven he comes down and he brings the oracles of God. आपको मालूम खुदा का बंदा क्या, एक प्रीस्ट है। वो ज़मीन से आपकी प्रार्थनाएं करेगा ज़मीन पे, और यहोवा के आगे लेके जाएगा आपकी प्रार्थनाएं। फिर वो यहोवा के पास जाएगा, फिर यहोवा की वाणी को लेके आएगा आपके लिए। फिर वो आपको स्पेयर नहीं करेगा, यहोवा की तरफ से बोलेगा, वो जो यहोवा कहेगा सच्चा कलाम बोलेगा। हालेलुया। झूठ मूठ में आपको ब्लेसिंगें नहीं बांटेगा। ब्लेसिंग गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड ऐसा नहीं करेगा। वो जो याह कहेगा वो बोलेगा। हालेलुया। तो लिखा है, मोजेस ब्रॉट फोर्थ द पीपल आउट ऑफ द कैंप टू मीट गॉड एंड दे स्टूड एट द नेदर पार्ट ऑफ द माउंटेन। अब ये आपको चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इस सेशन में हम ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सोडस 19 वर्स नंबर 17 and after years and years of study that I am bringing before you. So Exodus 19 का 17 क्या लिखा है यहाँ पे? हिब्रू फ्रेज है बी हित हर 17 वचन में out of the camp to meet God and they stood at the nether part of the mountain. वो पहाड़ के नीचे खड़े हुए। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में से आपको फ्रेज पढ़ के सुना रहा हूँ, बेताहित इतहार, जिसका मतलब क्या है कि इस्राएली लोगों को मूसा लेकर आया और वो पहाड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। समझ रहे हैं आप? यहोवा उस पहाड़ के टॉप पे एक बादल आ गया, अंधेरे का, डार्कनेस आ गई। डार्कनेस के अंदर आग थी, जलाल था, यहोवा की हजूरी थी, और बिजली कड़कने लगी और थंडर होने लगा और बहुत एक्सट्रीम लाउड वॉइस थी। तो सब कुछ रिवर्बरेट होने लगा, ऐसे पूरी की पूरा पहाड़ रिवर्बरेट होने लगा, एटमॉस्फेयर रिवर्बरेट। परमेश्वर की ऐसी होलीनेस, ऐसी पवित्रता, ऐसी सामर्थ उतरी कि इस क्या है कि पहाड़ ऊपर चला गया, इस्राएली प्रजा नीचे उतर आई। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें और इसकी मैं आपको रेफरेंसेस देता हूं। एक वचन पढ़ें में, नहीं लगता आपने बहुत पिछले कुछ सॉन्ग ऑफ सॉलोमन बहुत कम इस बुक को। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत की किताब निकाली, उसका मैं चाहता निकालें श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय, उसका 14। तो आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं मुझे आपका, बट आई एम बिलीविंग एंड आई एम कंटिन्यूइंग। सोलोमन श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 वचन। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। माई डव दैट आर्ट इन द क्लेफ्ट ऑफ द रॉक, इन द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द स्टेयर, let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice and thy countenance is calm. Hallelujah. क्या लिखा है यहाँ पे? O my dove that are in the cleft of the rocks, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice and thy countenance is comely. Hallelujah. पढ़ेंगे। इवन बेबीलोनियन टेलमेंट डिमोनिक है, आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि वो बाबुल के अंदर जाके यहूदियों ने लिखा और उसके अंदर कबाला की डार्क टीचिंग डाली उन्होंने, और एसोरेटिक टीचिंग डाली, मिस्टिक टीचिंग डाली, और परमेश्वर के कलाम से बाहर हो गए। लेकिन कबाला का कुछ हिस्सा सही है, कबाला में भी ये चीज़ कही जाती है। और आप हैरान होंगे कि ये जो वचन हमने पढ़ा सॉन्ग ऑफ सॉलोमन में
पहाड़ ऊपर है और नीचे है, और परमेश्वर अपने प्रेम की बात कर रहा है बनी इसराइल के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे एक और वचन, खैर वो हम बाद में, अगर आप, बाइबल में नहीं है वो, कुरान में है। इस्लामिक कुरान के अंदर भी ये लिखा, सारा हिस्सा तोरा में से और नवीम पुराने ऐदनामे से निकाला गया है। एक ही हैं जो अलग से है, बाकी बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में से लिया गया है। तो सूरा 2 के 60 वचन में भी ये लिखा है कि पहाड़ जो था ऊपर चला गया और बनी इसराइल पहाड़ के नीचे आ गया। जब उत्तर, और वचन में लिखा है परमेश्वर अपनी व्यवस्था, परमेश्वर अपने नियम, जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ 2 तख्तियों के ऊपर, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एक लॉ परमेश्वर ने ऑरली ट्रांसमिट किया, वो लिखा नहीं गया। जूइश लोग उस ऑरल लॉ को परमेश्वर की इस व्यवस्था के भी ऊपर रखते हैं। उस ऑरल लॉ के साथ मिला के उन्होंने टैलमड लिखा है, जिसे तलमूद बोलते हैं और मिद्राश बोलते हैं और मिशना बोलते हैं। मिशना के अंदर 613 कमेंडमेंट हैं। मिशना अगर आप पढ़ेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उनके उस मिशना के अंदर कई दर्जन आज्ञाएं, विधियां, डूज एंड डोंट। मिशना के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा डू तो सिर्फ सबत के लिए है। लिखा है कि यदि कोई यहूदी कोट पहना, उसके अंदर सुई लगी रहेगी शायद, और वो कोट पहन के घूम दी, किसी जूइश बंदे ने अपने घर के अंदर मैट ऐसे घसीट दिया, उसने व्यवस्था द लैंड, वो हल चला रहा था। और मिशना में ये भी लिखा है कि अगर कोई जूइश बंदा सबत के दिन किसी मुर्गी ने जो अंडा दिया है उसको खाता है तो उसने भी व्यवस्था तोड़ दी, क्योंकि मुर्गी सबत के दिन पे काम कर रही थी। तो ऐसी बातें हैं, आज्ञाएं। तो वचन बताता है कि सिनई पहाड़ के ऊपर एक पोर्टल क्रिएट किया यहोवा ने। आपको मालूम साइनाई जो वर्ड है हिब्रू में, साइनाई वर्ड की न्यूमेरिक वैल्यू है 130, 130। सिनई पहाड़ पे यहोवा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं, अपने नियम, अपने हुक्म बनी इसराइल को दिए, और इसका नंबर भी है 130। और अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक अध्याय उसके 11 वचन में, जो हैकल है, हैकल के या तंबू के पिल्लर का जिक्र है। यहाँ पे 2 पिल्लर थे हैकल में, जाकिंथ एंड बोआज उनका नाम था, 2 खंबे जिसके ऊपर सुलेमान की हैकल खड़ी थी। वो खंबों, जो जाकिंथ और बोआज की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 130। तो मैंने आपको बताया, ये बताया कि वो जो कुल गोत्र भाषा के लोग 70 क्लैन थे पृथ्वी के, और जेनेटिक साइंटिस्ट मानते हैं कि ओरिजिनल 70 जेनेटिक पूल्स हैं, जो बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में मेंशन है, और जो नूह के 3 बेटों में से निकले हैं। और यहोवा परमेश्वर उतरा, नीचे आया, यहोवा परमेश्वर उतरा। आपको मालूम वो जिगरोट था क्या? उसके ऊपर कई स्कॉलर्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन उस हिस्टोरिकल सेटिंग में अगर आप पढ़ेंगे, जब वो बनाया गया, उस समय के कल्चर, उस समय की सिविलाइजेशन, उस समय के रिलीजन, उस समय के जो पैंथियन थे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उस जिगरॉट के लिए। वो जिगरॉट भी ऐसे था, यूं ऊपर जाने वाला, जो इंसान के डीएनए के डबल हीलिक्स का सिंबल है, जो शुलाम का सिंबल है, वो सीढ़ी जो याकूब ने देखी, जो ज़मीन को टच करती है और स्वर्ग में पहुंची है। वो जिगरॉट क्या था? ये होली स्पेसेस होते थे उस समय, जब अलग अलग धर्म कल्चर के लोग टेंपल बनाते थे अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए। मंदिर के साथ वो एक टावर बनाते थे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मिनिस्ट्री के अंदर टावर रखते हैं नाम, प्रेयर टावर, फलाना टावर, ढिमका टावर, कई के नाम रखते हैं, लेकिन ओरिजिनली टावर यूज़ हुआ है शैतानी कामों के लिए। हालांकि
वॉच टावर हैं टेम्पल के अंदर, वो इस तरह के टावर नहीं है जिगरोट की तरह के, वो वॉल्स के ऊपर छोटे छोटे गार्ड रूम की तरह बने कमरे होते थे, जहाँ पे वॉचमैन ऐसे निहारते थे रात के समय, और वो वॉचमैन सिंबॉलिक हैं प्रेयर करने वाले, इंटरसेसरी लोगों के। तो यहोवा परमेश्वर वो अपने देवताओं को सम्मान करना चाहते थे कि देवता उतरें जो सेकंड हेवन में है जिगरोट पे, और उसके साथ ही टेम्पल था। फिर देवताओं को टेम्पल के अंदर स्थापित किया जाता था। लेकिन कौन उतरा उस जिगरोट के ऊपर, उस बुर्ज के ऊपर? स्वयं यहोवा परमेश्वर उतरा, खुद यहोवा परमेश्वर उतरा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा आओ हम चलें। यहोवा परमेश्वर 70 की कौंसल को लेकर आया, डिवाइन लोगों की, उन्हें इलोहीम्स कहा जाता है हिब्रू में, इलोहीम्स की कौंसल को लेकर आया। और जब उसने 70 पृथ्वी की जातियों को देखा और उनकी लैंग्वेज कंफ्यूज की, तो यहोवा ने दुनिया को त्यागा, उस समय डिवोर्स लिख कर दिया, और दुनिया की कौमों को उन 70 जो वॉचर थे, डिवाइन कौंसल के मेंबर थे, उनके हवाले कर दिया। अब दुनिया को वो चला रहे हैं तब से, लेकिन उनको हिसाब यहोवा को देना होता है। सॉवरेन ओवरऑल अथॉरिटी यहोवा है। समझ रहे हैं आप? सारी बाइबल की कहानी, जेनेसिस चैप्टर 6 के अंदर हाइब्रिड पैदा हुए तो क्या क्या हुआ, गिबरीम पैदा हुए तो क्या हुआ, डीएनए टेम्परिंग कैसे हुई, 11th चैप्टर के अंदर सेकंड रिबेलियन निम्रोद ने कैसे किया, और कैसे वो एक जिगरोट बनाया, एक पोर्टल चाहिए प्रभु को पृथ्वी पर उतरने के लिए। आपको मालूम ये क्या था जो प्रभु ने दिया इस्राएल को? ये पोर्टल था। इसके ऊपर यहोवा का जलाल उतरता था। क्यों उतरता था? क्योंकि ये जो प्रायश्चित का ढकना था, ये इसके ऊपर ब्लड होता था, उस ब्लड के ऊपर पाकरू उतरता था। ये जो था, ये लाइफ लाइन थी इजरायली लोगों की, ये पोर्टल था। आपको मालूम ये आर्क ऑफ द कवनेंट कौन है? मैं हूँ ये आर्क ऑफ द कवनेंट। ये देखिए, इसको पकड़ने के लिए बनाया यहोवा ने। ये इधर यहाँ पे 10 कमेंडमेंट्स हैं। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर लॉ था। मैंने आपको बताया बेथ शिमेश के लोगों ने ऐसे ढक्कन हटा दिया, ऐसे ढक्कन हटा दिया, और इसके ऐसे अंदर देखा, और 50,000 70 लोगों को मार दिया यहोवा ने। पहला सैमुएल 6 अध्याय के 18-19 वचन को पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड था, इधर ब्लड को अलग कर दिया, और ऐसे लॉ को देखा, व्यवस्था को। अगर लहू के बगैर पवित्र परमेश्वर की व्यवस्था को देखोगे, आप मर जाओगे। आप यहोवा को ब्लड के थ्रू देख सकते हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपकी यहोवा तक पहुंच सिर्फ लहू के द्वारा है। आप यहोवा परमेश्वर से रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा रख सकते हो। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग चढ़ सकती हैं केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह का लहू के अंदर यहोवा का डीएनए है, और यहोवा का डीएनए सबसे पावरफुल पोर्टल है ऊपर चढ़ने के लिए। तो 130 वैल्यू है इन सब चीजों की, डिवाइन पोर्टल्स। आपको मालूम, जब पृथ्वी पे आप उपवास रखेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, हरामकारी, लुच्चपुना, गंदे काम सब छोड़ेंगे, शरीर की गंदी अभिलाषाओं के ऊपर विजयी होंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और आपकी देह पवित्र आत्मा की आग से जलने लगेगी, और यहोवा का कलाम आपके बोन मैरो के अंदर बस जाएगा। फिर जब आप प्रार्थना करने लगोगे नीचे, आप एक पोर्टल बन जाओगे। आपके ऊपर स्वर्गदूत उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, यहाँ से प्रेज ऊपर जाएगी, और ऊपर से परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की हजूरी नीचे आएगी। परमेश्वर आपको और मुझे, ये आर्क ऑफ द कवनेंट, ये बना रहा है पोर्टल, ताकि वो पृथ्वी पे उतर सके। हालेलुया। आपकी देह आर्क ऑफ द कवनेंट बनाना चाहता है। इसके अंदर अपनी व्यवस्था को रखे, और लहू से इसे ढांक दे बर्रे के, ताकि जो आपको देखे उसे यीशु मसीह दिखाई दे। तब आप घमंड से बड़ी बड़ी बातें ना बोले। आप ये कहें कि मैं जीवित नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए और मसीह के कारण जी रहा हूँ, और ये जीवन उसका है। मैं नहीं जी रहा, वो अपना जीवन मुझ में जी रहा है। परमेश्वर आपको पोर्टल बनाना चाहिए। ये बॉडी आर्क ऑफ द कवनेंट है, ये बॉडी है टेम्पल, ये बॉडी, ये आउटर कोर्ट है, ये देह जो है, इसके अंदर सोल है जो होली प्लेस है, जिसके अंदर ये चिराग जल रहे हैं,
और उसके अंदर आपकी स्पिरिट है भाई और बहनों, वो स्पिरिट है आपकी आत्मा, आपकी उसके अंदर स्पिरिट है जो आपकी आत्मा है, उसके अंदर ये आर्क ऑफ द कवनेंट है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। खुदावंद, मैं तेरे कलाम को जो बोया गया तेरे लोगों के दिल पे, खुदावंद इसे लहू से ढांक दे, इसकी 100 गुना फसल पैदा करना। लोग पवित्र जीवन जीने वाले खड़े कर, धर्मी जीवन जीने वाले, पाप की दलदल में धंसा हुआ जीवन नहीं, दोगला जीवन नहीं, पाप में भी और कलीसिया में दिखावे का जीवन, सच्चा जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार कर। प्रभु, बहुत सारी आर्क ऑफ द कवनेंट तू खड़ी कर रहा है जिनके ऊपर तेरा जलाल उतर सके। प्रभु, मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन को बरकत दे, अपने खून में छिपा, तेरे कलाम की गहरी बातें इनके अंदर समा जाएं। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से इस दुआ को मैं मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।